हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज के दिन के मेरे दो ट्रेड है और दोनों ट्रेड एक ही स्ट्राइक प्राइस में हुआ है, 39,200 की कॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह जो मैंने ट्रेड लिया था वो यहाँ पे 368 रुपये में मैंने लिया था, 368 में यहाँ पे 9:41 पे। इसको मैंने यहाँ पे 9:55 पे काफ़ी देर होल्ड करके रखा मैंने इस ट्रेड को। मतलब करीब करीब कुछ नहीं तो यहाँ पे 14 मिनट के करीब यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड किया मैंने, 15 मिनट के करीब। और इसको 28 रुपये स्टॉप लॉस में यहाँ पे कट किया मैंने। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लास्ट लिया था यहाँ पे 374 में लिया था, ये सेम 49,200 की कॉल वो ली थी मैंने 10:25 पे। उसको कुछ सेकंड्स बाद ही मैंने यहाँ पे 369.35 पे कट किया, 5 रुपये स्टॉप लॉस में। तो 33 रुपये आज के दिन का मेरा नेट स्टॉप लॉस है 25% बैंक निफ्टी क्वांटिटी पे। और देखो, डायरेक्शन सही थी, ट्रेड की सब सही था, लेकिन मार्केट जब आपको फेवर नहीं करता तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह आज मार्केट खुलता है, गैप अप नीचे आता है, प्राइस एक्शन बना के एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करता है। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट होता है और मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे 200 से लेकर 250 के बीच में एक रेजिस्टेंस थी। इसके बाद जो कोई रेजिस्टेंस का सीधा ये 610 का जो लेवल है हमारा, ये मेरा टारगेट था, ठीक है। यहाँ पे तो जब ये मार्केट नीचे आता है, यहाँ से अच्छी बुलिश कैंडल भी एक प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करता है, अपनी रेजिस्टेंस के पास ये जा रहा होता है। तो नेक्स्ट कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें मैंने एंट्री बनाई है, इसमें ये नीचे आता है, यहीं का मैंने एसएल रखा हुआ था। जब रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है इसका हाई ब्रेक करके, तब मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे इस जगह पे। और ये ऊपर जाता है, स्पाइक लगाता है, फिर उसके बाद रुका रहता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कैंडल, ये कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। और मेरे को अच्छी चीज़ दिखा दी थी कि हाँ, यहाँ से हो सकता है ये जैसे ही प्राइस एक्शन आ रहा है तो ये इस जगह से फ्लैग ब्रेक करके एक ऐसी और एक कैंडल और बना सकता है। हो सकता है यहाँ से एक कैंडल है और वो एक ऐसी कैंडल क्लोज करके और कंटिन्यू कर सकता है ये ट्रेंड, ठीक है, आज के दिन पे। लेकिन मार्केट में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट होता है ये फेल हो जाता है पूरा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% रिवर्स हो गया, ठीक है। इस कैंडल में जो ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे आके नीचे इसके क्लोज कर देता है। तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। 28 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे दिया अपना। यहाँ पे मैं होल्ड करके बैठा रहा ये 3 कैंडल के अंदर। इस कैंडल में निकल जाता तो एक आज शायद अच्छा कैप्चर हो जाता है, ये ट्रेंड जो आज ऊपर आप देख रहे हो यहाँ तक गया हुआ है, बट वो कैप्चर नहीं हो पाया। स्टॉप लॉस किया मार्केट ने यहाँ पे जो रेंज कंसोलिडेशन कर रहा था। और ये प्राइस एक्शन भी काफ़ी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा था, इसलिए कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था मुझे। पर मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियसली स्विंग के नीचे ही रखा हुआ था, वो यहाँ पे गया मेरा स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के अंदर। फिर से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर मैं बैठा रहा। मैंने कहा कि अब ये जब इस रेजिस्टेंस के बाद निकलेगा तो हो सकता है फाइनली एक ट्रेंड हमारे को दे। अब हो सकता है एक बार यहाँ पे थोड़ा इस लेवल की जो रेजिस्टेंस है हमारी, जो 200 से लेकर 250 की रेजिस्टेंस एरिया है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम बिताए और फिर जब होल्ड करने के बाद निकलेगा तो एक ट्रेंड देगा। तो इसलिए मैं बैठा रहा। फाइनली जब मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आता है, तो मैंने इनमें से किसी एक कैंडल के अंदर ट्रेड बनाया। मुझे आइडिया नहीं है, मैं देखूंगा अभी प्रीमियम के चार्ट पे। इन दोनों में से किसी एक कैंडल में मैंने ट्रेड बनाया और अपना स्टॉप लॉस समवेयर यहीं के स्टॉप लॉस रखा था। और वो कुछ सेकंड मैंने होल्ड किया, बट प्रीमियम में मुझे लग रहा था कोई स्पाइक आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और वही हुआ कि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखो तो बार बार नीचे आ रहा था, बार बार नीचे, बार बार नीचे आ रहा था, बार बार नीचे, कोई वो ट्रेंड नहीं दे रहा था। इतनी सारी ग्रीन कैंडल लगा रहे थे ऊपर जाने में, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद। तो मेरे को चाहिए मोमेंटम, तो इसलिए मेरे को प्रीमियम स्पाइक लेना था, इसलिए कुछ सेकंड बाद मैंने वो कट कर दिया। उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा नीचे। यहाँ पे एक ज़रूर ट्रेड बन रहा था, ये इस जगह पे ये फ्लैग ब्रेक कर रहा था, ये इस जगह पे कहीं समवेयर। बट वही है कि सेम वही मेरे को दिक्कत लगती थी इसके अंदर, कंटिन्यूस जैसे यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रही थी वैसे ही मुझे लग रहा था कि कंटिन्यूस कैंडल्स जा रही है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोई एंट्री बनाई नहीं। बट फाइनली जब मार्केट ने ये फ्लैग को ब्रेक किया तभी फाइनली मार्केट ने अब जाके तीसरी बारी में मोमेंटम दिया है। ऑलरेडी मेरे 2 ट्रेड यहाँ पे फेल हो चुके थे, ठीक है। अब थर्ड टाइम में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगता मार्केट हो सकता है आज के दिन ऐसे 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 करके मार्केट जाता रहे, मोमेंटम ना दे। मतलब ये ऊपर जरूर जाएगा बट ये ऑप्शन सेलर के लिए जाएगा जो पुट शॉर्ट करके बैठा। ऑप्शन बायर को ऐसा कुछ मोमेंटम मिलेगा नहीं प्रीमियम के अंदर, क्योंकि सुबह से कोई मोमेंटम नहीं था इस जोन तक, पूरा कोई मोमेंटम नहीं दिया। मार्केट जरूर नो वे ऊपर गए, नो डाउट यहाँ पे ऊपर गए, बट यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं था इस पॉइंट तक पूरे, ठीक है, सुबह से। और यहाँ तक भी नहीं था। जो मोमेंटम आया वो इस वाली ग्रीन कैंडल से है और यहाँ से कंटिन्यूस मोमेंटम देते हुए ऊपर जा चुका। और यहाँ पे मेन शॉर्ट कवरिंग जो हुई है वो यहाँ पे हुई है। और इस ट्रेड को मैं नहीं ले पाया, इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस हो चुके थे। मैं अपने ट्रेड को एकदम श्योर शॉर्ट रेंज चाहता था और यहाँ पे मुझे प्रीमियम के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। इस फ्लैग के आसपास जरूर सेटअप जरूर बन रहा था, बट वही है, प्रीमियम में कुछ था नहीं। हो सकता है मैं निकल भी जाता, क्योंकि ये कैंडल आप देख सकते हो वापस से जैसे रिजेक्शन दी थी तो मैं यहाँ पे निकल भी जाता, ठीक है। और यहाँ पे तो एंट्री बनाने का कोई मतलब ही नहीं था इस ग्रीन कैंडल पे, क्योंकि वही है कि सेम वही चीज़ दिख रही थी। हो सकता था ये यहाँ से जाता, ये ग्रीन कैंडल फिर वापस से नीचे आने लग जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट एनीवेज उसने वहीं से स्पाइक देना शुरू किया, तो हम कुछ कर नहीं सकते। प्रीमियम के चार्ट पे चलते हैं। मतलब आज डायरेक्शन सब सही थी, एनालिसिस सब सही था, बट वही है, मार्केट को जब मूव देना है वो तभी मूव देगा, तो आप उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते हो। तो प्रीमियम के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे
या सुबह का मार्केट है, यहाँ पे अच्छा प्रीमियम बढ़ा, अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई। जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया था, यहाँ पे मेरी एंट्री थी 368 के आसपास। आप देख सकते हो इसने स्पाइक लगाया 383 तक का। स्टॉप लॉस मेरा जो था ये 340 के आसपास यहीं पे स्टॉप लॉस था। लिमिट ऑर्डर डाल के मैं बैठा था, यहाँ पे कंसोलिडेट करता मार्केट अच्छा, ये यहाँ से ब्रेक करके निकला तो एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर हो जाता, और सुबह ही ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड दे चुका होता, इतना टाइम लगाता ही नहीं फिर ये। लेकिन ये यहीं से ब्रेकआउट फेल हुआ, मेरे एसएल ट्रिगर हुआ, यहाँ पे आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पे इस कैंडल में एक स्पाइक आ रहा था, तो मैंने देखो आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कंसोलिडेशन कर रहा है इस जगह पे। जैसे ही ये इसको ब्रेक करता है, इस कैंडल में स्पाइक आता है, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, बट वही स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ था अपना। और यहीं पे आप देख सकते हो ये कुछ नहीं करता था, यहाँ पे टोटल साइडवेज हो गया, मतलब काफ़ी, मतलब इसको होल्ड करने का कोई पॉइंट ही नहीं था इस रेंज के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1-1.5 घंटा इसने यहाँ पे होल्ड किया अपने आप को। और जब ये फाइनली यहाँ से निकल रहा था इस जगह पे, तो यहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं था इस जगह पे कहीं पे भी लेने के लिए, बट उसने वहीं से ही स्पाइक दिया इस कैंडल से। और आप देख सकते हो ये प्रीमियम फाइनली यहाँ से कहाँ तक चला गया। अगर ये सुबह इस जगह पे इस कैंडल में जो इसने ब्रेकआउट फिल गई, यहाँ पे ऐसी कुछ कैंडल क्लोज कर देता वापस से, जैसे ऐसी कैंडल क्लोज करके वापस, तो फिर ये ऐसे ऐसे चलता रहता, तो मैं इस ट्रेंड को बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेल करते हुए, स्विंग से नीचे ट्रेल करते हुए चल सकता था, और काफ़ी बड़ा टारगेट आज लेके जा पाता। अभी आपको दिखाई दे ही रहा होगा यहाँ पे कि कितना प्रीमियम यहाँ पे ऑलमोस्ट 750 के आसपास पहुँच गया सुबह से, जो मैंने लिया हुआ था प्रीमियम, ठीक है, डे अभी तक ट्रेंड देके। बट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।